नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 2.4 चैप्टर है दूसरा वास्तविक संख्या का। उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रचार शांत है या अशांत आवर्ती। तो दशमलव प्रचार में हमें आंसर कोई संख्या होती है परिमेय संख्या, या देख रहे हो आप 15/600 ये परिमेय संख्या है। 15 इसका अंश है और 600 इसका हर है। 600 का अगर 15 में भाग देते हैं और भागफल में दशमलव संख्या आती है, वो अगर रुक जाती है या निश्चित मान आ जाते हैं 2 मान 3 मान दशमलव के बाद में, तो वह दशमलव प्रचार शांत कहलाता है। और अगर निश्चित मान नहीं आता है और उनकी आवर्ती होती रहती है, वापस भाग जाता रहता है, तो अशांत आवर्ती कहलाता है। इसके अलावा अशांत अनावर्ती भी होती है कभी कभी, जिसमें भाग में आवर्ती नहीं होती, अलग अलग पद आते हैं। अतः हमें लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताना है कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रचार शांत है या अशांत आवर्ती। तो सबसे पहले देखो इसके लिए क्या होता है कि 15/600 का हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, तो इसके हर से हम करेंगे ज्ञात। इसके लिए एक नियम है कि हर का अभाज्य गुणनफल दो की घात m 5 की घात n के रूप में हो, तब दशमलव प्रचार शांत होता है, अन्यथा अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, 2 की घात m और 5 की घात n हमने क्यों लिया, क्योंकि देखो जहाँ कहीं भी हम क्वेश्चन करते हैं 2 और 5 का गुणा 10 होता है, और 10 का भाग हम आसानी से दे सकते हैं। किसी भी संख्या में 10 का भाग आसानी से दे सकते हैं। अगर इन दोनों की घात अलग अलग हो तो भी इनको हम 10 या 10 की घात के रूप में बना सकते हैं। यहाँ पे अगर एक घात है, यहाँ पे 2 घात है, तो एक घात इसके साथ गुणा कर सकते हैं और ऊपर भी गुणा कर सकते हैं। इनकी घातों को हम समान कर सकते हैं। इनकी घात के अलावा अगर अभाज्य गुणनखंड में है तो भी दशमलव प्रचार शांत नहीं होगा। इन दोनों का रूप होना चाहिए, 2 की घात m और 5 की घात m। 2 की घात भले कोई भी हो और 5 की घात भी कुछ भी हो, या सिर्फ 2 की घात हो या सिर्फ 5 की घात हो, तो भी दशमलव प्रचार शांत होगा। तो हमें इसका हर देखना है। अगर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है तो इसका दशमलव प्रचार शांत है, अन्यथा शांत नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम हर का देखते हैं। सॉरी, देख क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन था, 15/1600 था। 15/1600 था। हमने 15/1600 के लिए हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला। यहाँ पे देख सकते हैं आप। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, इसमें 800 आ जाएगी, वापस इसमें 2 का भाग जाएगा, 400 आ जाएगी, वापस इसमें 2 का भाग जाएगा, 200 आ जाएगा, वापस इसमें 2 का भाग जाएगा हमारे, 100 आएगा, वापस 2 का भाग, 50 आया, वापस 2 का भाग 25, फिर 5 का भाग जाएगा, क्योंकि 3 का भाग भी नहीं जाता है। 3 के बाद 5 आते हैं, फिर 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार। तो हम देख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 2 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 15/2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2। इसका हर अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, देख सकते हैं। 2 की घात 6 है यहाँ पे और 5 की घात 2 है। अतः इसका दशमलव प्रचार शांत होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः 15/1600 का दशमलव प्रचार शांत है। इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया गया है आपको 13/3125। 13/3125। सबसे पहले हमें हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 3125 सॉरी, इसका हम निकालेंगे। सबसे पहले देखो इसमें 3 का देखते हैं हम। 3 का तो भाग नहीं जाता है, आप ध्यान से देख सकते हैं। 3 में जाएगा, 12 में जाएगा, फिर 5 में नहीं जाएगा। सबसे पहले हमने 5 का भाग दिया, इसमें गया 6 बार, फिर 2 बार, फिर 5 बार। 625 में हमें पता है 5 का भाग जाता है 125 बार। वापस 5 का भाग देंगे हम 25 बार, वापस हम 5 का भाग देंगे तो 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार। तो यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 5, 5 की घात 5। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13/2 की घात 0 इंटू 5 की घात 5,
क्योंकि देखो 2 की घात 0 का मान हमेशा 1 होता है, किसी की घात 0 का मान हमेशा 1 होता है। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। तो हमें ऐसे कह सकते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m व 5 की घात n के रूप में है। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है। 2 की घात हम 0 है लेकिन रूप में तो है। इस तरह आप देख सकते हो 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, या सिर्फ 5 आ रहे हैं, हमने 2 अलग से लिखे। अतः इस रूप में है। अतः 13/3125 का 10% शांत है। इसी तरह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है कि 23/2 की घात 3 5 की घात 2। देखो यहाँ देख सकते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड, इसमें हम देख सकते हैं कि हर का अभाज्य गुणन 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 के रूप में है। 2 और 5 इन दोनों की घात के रूप में। अतः इसका 10% शांत होगा। अतः 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 का 10% शांत है। इसी तरह आगे हम 17/6, तो 17/6 6 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 इंटू 3 आता है। तो देखो 2 तो है लेकिन इसके अलावा 3 है। अतः हम लिख सकते हैं इसका 17/6 का 10% शांत नहीं है। शांत नहीं होता है तो अशांत आवर्ती लिखा जाता है, तो अशांत आवर्ती है। इसी तरह नेक्स्ट इसका देखो 2 की घात है 5 की घात है और वापस 2 की घात है। आप ध्यान से देख सकते हैं 2 की घात है 2 की घात है 5 की घात है और 7 की घात है। 2 की घात है 5 की घात है और 7 की घात है। 2 और 5 के अलावा 7 भी है तो भी इसका ये उस 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में नहीं है, क्योंकि उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ और भी है। अतः 129/2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात 5 का 10% अशांत आवर्ती है। प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। 2 की घात व 5 की घात के रूप में होना चाहिए, या इसके अलावा कोई भी एक 2 की घात या 5 की घात हो तो शांत होगा। इस तरह 35/50 देख सकते हो। 50 का हमें निकालना पड़ेगा, अगर हमें पता है तो ठीक है, नहीं तो निकालेंगे। 2 का भाग देंगे या 25 आया, 5 का भाग देंगे वापस 5 का बस 1 लिख सकते हैं। 35/2 इंटू 5 की घात 2। आप देख सकते हैं 2 और 5 की घात के रूप में है। 2 की घात यहाँ पे 1 है। अतः 35/50 का 10% शांत है। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं 7/80। 80 का हम निकालते हैं। 80 में 2 का भाग दिया 40, 2 का भाग 80 में दिया 40 बार, 2 का भाग वापस 40 में दिया 20 बार और 2 का भाग वापस इसमें दिया 10 बार, 2 का भाग इसमें दिया 5 बार और 5 का 1। इस तरह इसको लिख सकते हैं 7/2 की घात 4 इंटू 5। देख सकते हैं आप। अतः इसका 10% भी शांत होगा। अतः 7/80 का 10% शांत है। तो आप देख सकते हैं कि जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 की घात के रूप में है उनका 10% शांत होता है, और जिनका न इनके अलावा भी कुछ है या जिनका इन दोनों के रूप में नहीं होता है तो उनका 10% अशांत आवर्ती है। इसी के साथ ही आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न परिमेय संख्याओं के 10% शांत लिखिए और बताइए कि ये शांत है। हमें 10% बताना भी है और ये भी बताना है ये शांत है या अशांत। शांत अशांत तो हम 2 उस घात के रूप में बता सकते हैं, उसके बाद इसका 10%। तो देखो 125 5 की घात 3 होता है हमें पता है, तो इसको हम लिखेंगे 13/5 की घात 3। अतः इसका 10% शांत होगा। अब इसका 10% हमें निकालना है। तो देखो 13/5 की घात 3 है। अब ये सिर्फ 5 की घात के रूप में, हमें चाहिए 2 की घात m और 5 की घात n इस रूप में। तो हमें 2 की घात चाहिए, तो 2 की घात जितनी 5 की घात 3 है उतनी की उतनी 2 की घात 3 को गुणा करना है ऊपर नीचे। यहाँ पे हमने 2 की घात 3 से गुणा किया है, नीचे भी 2 की घात 3 से गुणा किया।
हमें नीचे 10 की घात लानी है। 10 की घात के लिए देखो 5 की घात जितनी है उतनी की उतनी 2 की घात लानी है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 13 × 8 और यहाँ पे दोनों का मिश्रण 2 × 5 की घात थी। 13 को हमने 8 से गुना कर दिया, 13 को 8 से गुना किया, हमें 104 आया और 2 × 5 है 10 की घात 3 हो गई। यहाँ पे इसको लिखेंगे 104/1000। अब देखो यहाँ पे 3 जीरो है, उसके बाद में 1 है, तो 3 संख्या बाद में पॉइंट लगाना, तो 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 104। ये हो जाएगा इसका दशमलव वाला मान। और ये देखो यहाँ पे 3 संख्या के बाद में रुक जाता है, तो इसका दशमलव 50 शांत है। इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, 14,588 है, 625 उसके भाग में है। इसका भी देखो पहले दशमलव 50 हम शांत है या नहीं है देख लेते हैं। तो देखो 625 5 की घात 4 होती है, तो 14/588 या 5 की घात 4 लिख लेंगे। देखो 5 की घात है, 2 की घात नहीं है, लेकिन 5 की घात तो है, अतः इसका दशमलव 50 शांत होगा। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होगा तो क्या होगा वो हमें पता करना था। देखो 2 की घात 5 की घात देख सकते हैं आप कितनी है, 4 है, तो 2 की घात उतनी की उतनी अंश व हर में गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो 2 की घात 3 को हमने गुणा किया था अंश हर में। इसी तरह यहाँ पे भी देखो 14,588 है बट्टा 5 की घात 4 है, यहाँ पे भी 2 की घात 4 और नीचे भी 2 की घात 4, दोनों को गुणा करना है। यहाँ पे हमने इसको 2 की घात 4 होती है हमारे 16, और 16 को हम इससे गुणा करेंगे तो हमारे आएंगे 233 408। फिर यहाँ पे 5 और 2 का गुणा 10 होता है और उसकी घात 4, तो यहाँ देख सकते हैं हम 23 408 या 10 की घात 4। 10 की घात 4 का मान 1 2 3 4, तो 4 संख्या के बाद में हमें पॉइंट लगाना है। 4 संख्या के बाद में हमें पॉइंट लगाना। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 23 × 34058, 23.3408, ये हो जाएगा इसका दशमलव प्रचार। और ये देखो 4 संख्या के बाद में रुक जाता है, तो इसका दशमलव प्रचार शांत है। इसी तरह हमें 2 और 5 की घात के रूप में इसका निकाल सकते हैं। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 49/500, इसका भी बताना है। तो सबसे पहले देखो 500 का निकालते हैं हम। 500 में 2 का भाग दिया हमने 250, उसमें 2 का भाग हमने दिया 125, 125 में 5 का भाग 25, वापस 5 का भाग 5 और वापस 1। इस तरह इसका हो जाता है 2 की घात 2 × 5 की घात 3। ये भी 2 और 5 की घात के रूप में आता है। इसका दशमलव प्रचार शांत होगा, देख सकते हैं हम। अतः इसका दशमलव प्रचार शांत होगा, लेकिन क्या होगा वो हमें पता करना था। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 और 5 की घात को समान करना। तो यहाँ पे देखो 2 की घात तो 2 पहले से है, 5 की घात 3 है, 5 की घात 3 है, 2 की घात भी 3 करनी है, 2 की घात 2 पहले से है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे हमें 2 से ही गुणा करना है। 49 को हमने 2 से गुणा किया तो हमारे आए है 98। उसी तरह यहाँ पे 2 की घात 3 और 5 की घात, तो 2 × 5 की घात 3, दोनों को कोष्टक में लिख लेंगे, ऊपर 3 घात लिख लेंगे। यहाँ पे 2 की घात भी 3 है, 5 की घात भी 3 है, अतः 98 हमने यहाँ पे लिख लिया। 2 और 5 की घात 3, 10 की घात 3 हो जाएगी, यहाँ पे 98 हो जाएगा, और 10 की घात 3 1000 हो जाएगा। इस तरह इसमें देना है। यहाँ 2 संख्या बाद है, यहाँ पे 3 जीरो है, उसके बाद में 1 है, तो 3 संख्या बाद में पॉइंट, तो यहाँ पे 8 है या 9 है और 0 लगा के हमने पॉइंट लगा लिया, इसके आगे हम 0 लिख लेंगे। इस तरह इसका दशमलव प्रचार ये हो जाएगा और ये भी शांत है। इसी के साथ ही आप तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दर्शाए गए दशमलव प्रचार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए। ठीक है, देखो परिमेय संख्या होने के लिए हमारे पास अंश व हर दोनों होना चाहिए। अंश व हर वाली संख्या परिमेय संख्या होती है। तो देखो आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो, देखो यहाँ पे कि 0.120 वापस 1200 1200 12000000। देखो इसका हम दशमलव प्रचार देखते हैं तो न तो इसमें आवृत्ति हो रही है, न ये अशांत है, न ये शांत है, शांत भी नहीं है, चलता जा रहा है इसलिए अशांत है, और इसमें आवृत्ति भी नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रचार अशांत अनावर्ती है। अगर शांत होता दशमलव प्रचार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, अतः देखो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रचार अशांत आवर्ती है, अतः ये परिमेय संख्या नहीं होगी, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है।
देखो यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। देखो दशमलव प्रसार अगर शांत होता है तो भी परिमेय संख्या हम बता सकते हैं, और अशांत आवर्ती होता है तो भी परिमेय संख्या बता, लेकिन यहाँ देख सकते हो आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दशमलव प्रसार शांत है, हमें दिख रहा है यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका हमें बताना है कि इसका होगा या नहीं होगा। तो देखो लिखेंगे यहाँ पे ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव प्रसार। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या के बाद में यहाँ पे पॉइंट है, तो देखो इसको लिख सकते हैं हम, इस पूरे संख्या को लिखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 10 की घात 9। 10 की घात 9 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 की घात 9 को 2 × 5 की घात 9, और 2 × 5 की घात 9 को देखो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की घात भी 9 और 5 की घात भी 9। इस तरह देखो ये एक परिमेय संख्या तो है इसका, क्योंकि शांत दशमलव प्रसार है, तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के अलावा इसके हर के बारे में भी हमने बता दिया है कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 9 और 5 की घात 9 के रूप में होगा। इसी तरह आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखो 27.142857। तो इसका दशमलव प्रचार हम देख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रचार शांत नहीं है, लेकिन अशांत आवर्ती है, और अशांत आवर्ती भी परिमेय संख्या ही होती है। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, लेकिन इसका हर हमें बताना है कि हर कैसे होगा, ये हमें बताना है। शांत आवर्ती अतः परिमेय संख्या है, लिख सकते हैं हम परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या बताने के लिए देखो इसी संख्या को हमने x माना, मैं आपको बताता हूँ इसके हर के बारे में। x माना x बराबर 27.142857। 142857 है इसका, इसको वापस लिख सकते हैं 142857, क्योंकि इसकी अशांत आवर्ती होती है। 142857 142857, यहाँ पे x लिख लिया हमने। यहाँ आप देख सकते हैं देखो 1 2 3 4 5 6 संख्या के बाद में इसका आवर्ती हो रही है, तो इंटू देखो x, तो हमने x × 10 की घात 6 कर दिया। x × 10 की घात 6 करेंगे तो यहाँ पे 27, फिर ये 6 संख्या वापस ऐसे की ऐसे लिखी जाएगी, फिर बाद में वापस 142857 की आवर्ती हो जाएगी। 10 की घात 6 से हमने गुणा किया, तो यहाँ पे जो पॉइंट था वो 6 संख्या बाद में लग जाएगा, और वापस 142857 की आवर्ती हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से हम 1 घटाएंगे तो यहाँ पे देखो 10 की घात 6 है, उसमें से एक x चला जाएगा, तो देखो बाद में बचेंगे 5 6 x 999999 x, और यहाँ पे 142857 में से 0.142857 चले जाएगा, पीछे 0 बचेंगे, फिर 142857 में से 27 हमें माइनस करने, तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 27 14 28 30। इस तरह x बराबर हो जाएगा 27 14 28 30 बट्टा 999999। इस तरह एक परिमेय संख्या का रूप आ जाता है, ठीक है। अब इसमें हमें हर का बताना है कि हर किस रूप में है, तो देखो यहाँ पे हर 2 और 5 की घात के रूप में नहीं है, ठीक है, ये 9 9 9 9 इस रूप में है।